हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा, जो नजमा है उनकी वीडियो आई है और काफ़ी कोशिश के बाद समझ में आया कि बात क्या हो रही है और क्यों हो रही है, तो उस पर थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो कौसर का ऑल ऑफ सडन एक मंज़र से गायब हो जाना है, उस पर भी मेरे जहन में कुछ बातें जो है ना वो चल रही हैं, तो वो भी आपके साथ रखेंगे। और सितारा का व्लॉग आज नहीं आया है, मतलब जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी तो कल हो जाएगा। मतलब पूरा एक दिन जो सितारा का व्लॉग है वो नहीं आया। रीज़न ये हो सकता है कि भाई वहाँ पर जो नेट इश्यूज़ हैं वो हो, लेकिन और तो तमाम तर लोग वहाँ से ही वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, तो वाई नॉट सितारा सितारा क्यों नहीं अपलोड कर रही। मतलब अगर वाईफाई या नेट का इशू है तो फिर तो सबके साथ होना चाहिए। और सितारा के इर्द गिर्द से ही मतलब बीबी का भी वीडियो आ रहा है, सुमेरा का भी वीडियो आ रहा है, तो वाई नॉट सितारा। तो मुझे लगता है सितारा ने खुद थोड़ा सा ब्रेक लिया है और उन्हें लगा होगा ठीक है, एक दिन का मैं ऑफ़ ले लेती हूँ या मैं वीडियो नहीं अपलोड करती हूँ, या फिर पॉसिबल है कि सितारा के कुछ काम पेंडिंग हो तो सितारा वो काम कर रही हो और चीज़ों को वो कैप्चर ना कर पाई हो। इस तरह से भी पॉसिबल है ना। क्योंकि जो उनका लास्ट व्लॉग है वो तो अच्छे नोट पर ही एंड हुआ था ना, मतलब तमाम तर चीज़ें स्मूथ ही चल रही थी, तो हो सकता है व्लॉग बनाने का मूड ना हुआ हो और दैट्स द रीज़न कि सितारा की वीडियो ना आई हो। अदरवाइज़ मैं इस बात को मतलब ऐसे लेती कि सभी उस एरिया से वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो सितारा भी कर लेती। तो चलें जी, यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, जो कि कौसर है ना, उनका एकदम से जो शट डाउन हुआ है, मतलब वो अब यूट्यूब पर नज़र नहीं आएंगी। तो कौसर तो इससे पहले भी ट्रॉल होती रही है और सितारा भी होती रही हैं। इन दोनों का जब भी क्लैश चलता है, बेसिकली सितारा की वीडियो के थ्रू ही हमें पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरह हो रही हैं। फिर सितारा का अपनी सौतन को लेकर एक रिव्यू आता है, तोबा मैं रिव्यू कह रही हूँ, एक रिएक्शन आता है। और फिर जो है कौसर थोड़े अरसे बाद सितारा के घर नज़र आती है, सितारा कौसर के घर नज़र आती है और सितारा ने कहा है, बारहा कहा है कि ये रिश्ता ऐसा है कि हम लोग लड़ेंगे भी मिलेंगे भी, और चाहे ऑडियंस कुछ भी कहती रहे, सितारा जो है वो कौसर को लेकर अपने वीडियो में भी आएंगी। तो ये बातें तो चलती रही हैं। तो फिर अब ऐसा क्या हुआ कि जो कौसर हैं वो एकदम से मंजर से गायब हो गई है, मतलब मिस्टर साजिद के वीडियो से। तो मुझे ऐसा लगता है कि दीज डेज जो कौसर है ना, उनकी जो व्लॉगिंग स्किल है, हमने देख लिया था कि वो क्या कर रही थी, एक खाना पीना पका रही थी। जो उन्होंने चने का छोले का कुछ एक राइस तैयार किया था, सितारा के घर भी भेजा था, अपने इर्द गिर्द नेबर्स को भेजा था, सुमेरा के घर भेजा था, और यहाँ से व्लॉग एक हो गया था। फिर क्या था कि वो टिकटॉक पर काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही थी, और टिकटॉक पर जाकर जो उनके फैंस हैं, भाई अब सबकी मर्ज़ी है ना, कोई किसी को रोक नहीं सकता। कोई सितारा का फ़ैन है तो कोई किसी का फ़ैन है, हर इंसान जो है वो अपनी राय अपनी पसंद को आगे रखने का हक तो रखता है। मतलब हम किसी की सोच पर किसी की पसंद पर पहले तो नहीं बिठा सकते। तो वहाँ पर लोग कौसर को कह रहे थे कि कौसर आप भी चैनल बना लो और हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो आप ऐसा करो कि अपना टिकटॉक अकाउंट ऐसे बना लो, यहाँ से भी अर्निंग आती है। मतलब लोग वहाँ से कौसर को इंडिपेंडेंट और बाइख्तियार बनाने की उसको ना सुझाव दे रहे थे। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर कौसर का भी चैनल आ जाता, और देखिए अगर कौसर का चैनल आ जाता तो मुझे नहीं लगता कि सितारा को कोई फ़र्क पड़ता। सितारा की अपनी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो सितारा की रहती, जो कौसर के चाहने वाले हैं वो कौसर के रहते। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कौसर का चैनल आ जाता ना, तो सितारा कौसर दोनों की एक यहाँ पर कंट्रोवर्सी कह लें, या दोनों की लाइफ के जो डिफरेंट एंगल्स हैं ना वो देखने में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते। सितारा की भी व्यूअरशिप मज़ीद बढ़ती और कौसर की भी अच्छी व्यूअरशिप होती। हो सकता है कौसर के भी सब्सक्राइबर्स तेज़ी से बढ़ते, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं कि जो ये वाली सौतन है इसकी क्या अपनी एक राय रहती है, और उधर से सितारा कुछ पॉइंट्स रखती। कभी सितारा के व्लॉग में कौसर नज़र आती, कभी कौसर के व्लॉग में सितारा नज़र आती। तो मुझे लगता है इस टाइम पर जब चीज़ें जो है ना, आप देख लें बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो कि कंट्रोवर्शियल होकर आगे बढ़ रहे हैं, इवन पाकिस्तान के हों या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क के हों। अभी जैसे वहाँ पर एक निदा और क्या नाम है, सुफियान, जो निदा हैं उनका अपना चैनल अच्छी व्यूवरशिप हासिल कर रहा है,
और वो अपने हस्बैंड से सेपरेट हुई हैं, और सेपरेट होने के बाद विद इन अ मंथ मतलब वो नॉर्मल भी हो गई, और लोग उनके नॉर्मल हो जाने पर जहाँ उनको ब्रेव और स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं एक खासा बड़ा तबका, वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनका जो इतनी जल्दी नॉर्मल होना है, इस फेज से, इस ट्रॉमा से बाहर आना है, तो ये सब कुछ इतना सिंपल नहीं है। तो कंट्रोवर्सी जो है वो आपको कहीं ना आगे लेकर जाती है यूट्यूब पर, और लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होता है, ये भी एक फैक्ट है, इसको कौन डिनाई कर सकता है। तो मैं ये समझती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद कि मिस्टर साजिद को लगा हो कि अगर कौसर का भी चैनल आ जाता है तो फिर मिस्टर साजिद की वीडियोस कौन देखेगा, फिर मिस्टर साजिद जो सेठ साहब हैं उनका क्या होगा, है ना। तो शायद कि कौसर को इसलिए थोड़ा सा बैक शेड किया गया है, थोड़ा सा उसको मंजर से हटाया गया। हो सकता है थोड़े टाइम बाद दोबारा से कौसर अपने हस्बैंड की वीडियो में हमें नज़र आए, है ना। ये वाली बात थी जो मैं आपसे करना चाह रही थी। साथ ही साथ देखते हैं भाई क्या मामलात हैं, बाकी सबकी अपनी अपनी व्लॉगिंग है ना। अच्छा, जो नजमा है उनकी वीडियो स्टार्ट हुई तो उन्होंने जिस तरह लिखा कि अब जो है सितारा तुम्हारे शहर हम नहीं आएंगे, मतलब इस्लामाबाद वालों से रिश्ता ख़त्म, कुछ इस तरह, तो इशारा उधर ही जाता है। वैसे तो मिस्टर साजिद ने पहले ही कह दिया कि कोई नहीं आएगा और आप लोग इत्मीनान रखें, नजमा नहीं आ रही। वो जो एक टाइम पर प्लॉट कंट्रोवर्सी चली थी, अब तो खैर वो तमाम तर चीज़ें नहीं हैं। वो जो एक टाइम पर बहुत ज़्यादा पीक पर चीज़ें गई थी, अल्लाह का शुक्र कि उनकी तरफ से एंड है। तो फिर अचानक नजमा क्यों स्टार्ट हो गई, मैं यही सोच रही थी। फिर मैंने इनका वीडियो सुना, ये रोटियां बना रही थी, इनके हस्बैंड खाना खा रहे थे, तो वहाँ पर इन्होंने कहा कि जिस तरफ इशारा किया तो समझ आ गया उनका इशारा किस तरफ है। तो इनका कहना ये था कि इनको कहा जाता है और इनके हस्बैंड को कहा जाता है कि ये लोग लूटने आ जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये तो जाएंगी नहीं, और अपने हस्बैंड को भी इन्होंने कहा, फारूक को, कि आप भी बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो रिश्ते ख़त्म करवा रहे हैं, है ना। तो मैं समझ नहीं पाई ऐसा क्या हुआ, कोई नई चीज़ हुई है कि जहाँ पर कोई ऐसा स्टेटमेंट आया है। तो पहले मैं इनकी बातों पर बात कर लूँ, फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या था, हाँ, तो मिस्टर फारूक ने कहा हाँ ठीक है, और इन्होंने कहा आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, दुख सुख की बात अलग है। और क्या है कि मैं आपसे कह रही हूँ, क्योंकि मुझसे अब जो है ना, मतलब नजमा ने अपने आप पर रख कर कहा कि बर्दाश्त नहीं होता कि आपकी इतनी इंसल्ट की जाए, आपके बीवी बच्चों की इंसल्ट की जाए, और वहाँ से जो बहन और माँ हैं वो एकदम खामोश रहें, मतलब सितारा और अम्मी। तो ये चीज़ अब बर्दाश्त नहीं होती, और आप लोग यहाँ वीडियो से, मतलब आप लोग ने फारूक को कहा कि आप यहाँ वीडियो से ना अब क्या करेंगे कि अम्मी को और अपनी बहन को सलाम भी नहीं करेंगे। तो मिस्टर फारूक ने कहा ठीक है, क्योंकि आपका कॉल पे राब्ता है, आप वहीं पर हाल अहवाल कर लिया करें, क्योंकि अगर आप यहाँ सलाम करते हैं और हम थंबनेल पर उनकी पिक्चर लगाते हैं, उनका नाम लिखते हैं, तो लोग कहते हैं ये व्यूज़ लेने आ गई। वैसे पूरी दुनिया जो है वो उनके नाम को आगे लेकर उन पर बात कर रही होती है, उनके थंबनेल्स यूज़ कर रही होती है। तो ये सारी बातें नजमा करती रही, और मिस्टर फारूक भी कहते रहे। फिर कहने लगी जो ज़्यादा तालीम है वो इंसान का दिमाग ख़राब कर देती है, और बाज़ औक़ात लोग ज़्यादा पढ़ लिख कर भी ना मतलब कुछ अपने आप को समझने लगते हैं। मैं यहाँ तक ना चीज़ों को समझ नहीं पा रही थी, फिर मुझे समझ आया कि इनका इशारा किस तरफ है। मतलब आजकल जो सितारा की सिस्टर्स हैं सभी जानते हैं, और वो जिस तरह सितारा का उनके साथ मिलना जुलना है, मिलना मिलाना है, तो उस पर नजमा ने कहा कि सब उनको, मतलब जो नए नए रिश्ते हैं वो बन रहे हैं और खून के रिश्तों को अलग किया जा रहा है। लेकिन क्या है, लोग ये समझते नहीं हैं कि चैनल पर यूट्यूब की हद तक दुनिया के लिए, ऑडियंस के लिए आपको लगता है कि रिश्ते ख़त्म हो गए, लेकिन अंदर खाना जो रिश्तेदारियां हैं वो रहती हैं। तो फिर नजमा परेशानी की क्या बात है, जब आपको पता है कि आपके रिश्ते ख़त्म नहीं होंगे, आप लोग खून के रिश्ते हैं, तो फिर इतना ज़्यादा, तो फिर ये क्या आपको परेशानी किस बात की है। मतलब जब आप लोग एक हैं तो इट्स ओके, इतना ज़्यादा टेंशन क्यों लेना। देन मुझे समझ आया कि इनको इनकी किसी सिस्टर ने, मतलब जो होता है ना कि आपको कोई लोग पसंद कर रहे होते हैं, कुछ आपके साथ इंस्टा पर कनेक्टेड होते हैं, तो उन्होंने इनको कहा है कि आप क्लियर मैसेज दें अपने वीडियो से कि हम बिल्कुल भी नहीं आएंगे और लूटना और ये तमाम तर चीज़ें नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है इसलिए नजमा ने तैश में आके
बहुत ज़्यादा ही बोल दिया है, मतलब कुछ चीज़ें हैं नजमा जो कि आपको नहीं बोलना चाहिए थी। देखें, अगर कोई आपके लिए, आपकी बहन के लिए, इवन सितारा, सलमा, किसी के लिए भी इस तरह की बातें करता है तो उसको ना कोई भी अक्लमंद इंसान सेकंड नहीं करेगा कि हाँ ये बातें ठीक है। मतलब कुछ बातें जो आपने कही ना कि तुम लोग मर्द को ही सपोर्ट करते हो और कि कोई घर में मर्द ताड़ लिया है, तो मुझे ये तमाम तर चीज़ें अच्छी नहीं लगी, सही नहीं लगी। बाकी आपका राइट है भाई, अगर कोई आपको कह रहा है तो आप भी तरीके से उनको रिप्लाई करने का राइट रखते हैं। देन इनकी वीडियो देखने के बाद मैंने कहा लेट्स चेक है क्या, थोड़ा सा देखें। तो वहाँ पर वीडियो में जो लेटेस्ट मैंने देखी है वो एक Q&A वीडियो है, यूँ समझ लें कमेंट्स रिप्लाई है, जहाँ पर वो कह रही हैं कि जो सितारा की ऑडियंस है वो बेसिकली ये चाहती है कि सितारा का सारा पैसा जो है ना वो सेव रहे। तो उन्होंने कहा हाँ मैंने सितारा को समझा दिया है, अब से वो किसी को भी गिफ्ट नहीं देगी, कोई चीज़ नहीं देगी और इस तरह की बातें। तो मुझे ऐसा लगता है ना, देखें सितारा जो है वो बच्ची नहीं है, माशाल्लाह समझदार लेडी हैं। और कोई होता है ना तोहफे तहाइफ, किसी इवेंट पर किसी को दे दिया, बहन भाई को दे दिया, दोस्त को दे दिया, सहेलियों को दे दिया, तो माशाल्लाह इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब एक लेना देना हर जगह, हर घराने, हर ख़ानदान में चलता है। हाँ, अगर सितारा बहुत बड़ी बड़ी रकम दे रही हैं अपने रिश्तेदारों को और फिर उनको वो वापस नहीं मिल रही, तो ये फिर चीज़ सही नहीं है। इस बारे में तो सितारा को भी सोचना चाहिए। मतलब आप वहाँ पर दें रकम जहाँ पर आपको वापस मिलने की उम्मीद हो, कुछ इस तरह से, है ना। बैक टू नजमास वीडियो। तो नजमा ने ये भी कहा कि जो रियल वारिस हैं यासीन मरहूम के, मतलब सितारा के वालिद के, अल्लाह पाक उनको गरीक की रहमत करे, तो उनको लोगों ने पीछे कर दिया है और बनास्पति जो है ना वो आ गए हैं मार्केट में। उन्होंने कहा वो उनका जो खून है उस पर भी उनको शक है। मतलब अब कौन है, मैं ये सोच रही थी, तो वो है ना, क्या बोलते हैं, जो इनके चाचा अकबर हैं, चाचा अकबर कह रही हूँ, इनके जो डीडी हैं और इनके चाचा अनवर हैं, वो लोग यासीन नाम लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये इशारा उनकी तरफ ही था। और नजमा ने कहा खाना बदोश लोग हैं। अरे नजमा, आपकी ही दादा दादी के वो चश्मो चिराग हैं, तो अगर वो खाना बदोश हैं तो आपके वालिद भी तो खाना बदोश हैं। ये क्या आप अपने ही घराने को, अपने ही ख़ानदान को टाइम एंड अगेन खाना बदोश कह के यूँ पूरी दुनिया के सामने मतलब एक सवालिया निशान उठा रही हैं? क्यों कर रही हैं ऐसा, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा। खैर, यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, सितारा ने बारहा कहा था और किसने कहा था, हाँ सितारा की ही ये अल्फाज हैं कि उन पर जो एक हार्ड टाइम आया था, जो भी था एक टाइम, एक फेज़ आया था, तो उन्होंने कहा था उस टाइम जो भी उनके साथ था, रिश्तेदार हो, यूट्यूब पर कोई हो, जिसने उस टाइम, एक होता है ना इंसान के दो लफ्ज़ भी किसी को सहारा देते हैं, तो सितारा ने कहा था वो जो टाइम पर लोगों का साथ देना है वो भी उन्हें याद है और उस टाइम जो उनके अगेंस्ट थे वो भी उन्हें याद है। तो वो कभी नहीं भूल सकती, चाहे वो ख़ानदान वाले हों, चाहे वो कोई और हो। तो नजमा फ़ारूक तो उस वक्त साथी थे सितारा के, सब ने देखा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सितारा का कोई इतना शदीद गिला है नजमा आपसे या फ़ारूक से कि वो आपकी एंट्री अपने घर में बंद कर दे। ये तमाम तर चीज़ें मुझे लगता है चैनल के लिए भी की जा रही है कि जो सितारा की ऑडियंस है ना, बेसिकली एक पर्टिकुलर, वो ये चाहते हैं कि सितारा जो है ना वो आप लोगों से ना मिले। एक टाइम पर उनका जो तकाजा था वो ये था कि अकबर से ना मिले, अब जो है बाबर को भी वो पसंद नहीं करते थे, अब बाबर के लिए थोड़ी गुंजाइश पेश की है, मतलब गुंजाइश पैदा की है, पेश की कह रही हूँ। और अब उस ऑडियंस की डिमांड है कि जो नजमा है, जो फ़ारूक है, उससे दूर रहो और अम्मी को भी कहो कि फ़ारूक से दूर रहें, वरना अम्मी जो हैं वो सितारा को फिर ले जाएंगी। इस तरह के कमेंट्स ऑन एंड ऑफ ना मैं सितारा के भी कमेंट बॉक्स में पढ़ती रहती हूँ। तो ऐसा मामला है। बाकी कोई आपको क्यों दूर करवाएगा, सितारा और अम्मी माशाल्लाह से समझदार हैं, मिस्टर साजिद हैं, तो सबको पता है किस तरह मामलात लेकर चलना है और क्या है। और मैंने ज़्यादा अदर साइड की वीडियो नहीं सुनी, लेटेस्ट सुनी थी जिसमें वो कुछ इस टाइप के कमेंट का रिप्लाई कर रही थी कि सितारा के साथ हैं और हमेशा से वो सितारा के हर फैसले में उनको समझाने के लिए एक बड़ी बहन की तरह उनके साथ हैं, कुछ इस तरह का उनका एक सिलसिला था।
तो पता नहीं भाई वो कौन सी वीडियो आई है जिसमें नजमा और फ़ारूक को उन्होंने कुछ कह दिया है, क्योंकि कमेंट्स ही पढ़ रही थी मैं यहाँ पर कि नजमा को नहीं कहा कुछ भी, फ़ारूक को नहीं कहा कुछ भी, ये कहा है कि फ़ारूक तो खून है, हाँ नजमा के लिए कहा है। तो नजमा ने तो पहले ही कह दिया है कि मैं नहीं जाऊँगी, ना मेरे बच्चे जाएंगे और रिश्ते ख़त्म। हाँ कभी खुदा ना करे कोई मुश्किल आई, दुख सुख आया, तो फिर सबसे पहले हम होंगे, और अल्लाह ना करे किसी पर कोई भी दुख या तकलीफ़ आए, फिर चाहे वो सितारा हो, फिर चाहे वो नजमा हो या कोई और हो। लेकिन ये हकीकत बात है भाई, एक माँ की औलाद हैं और ये भी बहू हैं, सितारा की भाभी हैं। लाख कहते हैं ना, लंबी दीवारें चुनवा दो, लाख बिठा दो पहरे, रास्ते में बिछा दो तुम पर्वत सागर गहरे, तो ये रिश्ते तो फिर भी एक हैं और एक ही रहेंगे। इवन मुझे पता है क्या लगता है कि एक टाइम आएगा कि जो सलमा एंड फैमिली है, नैना है, और ये सारे एक साथ ज़रूर बिल ज़रूर मिल बैठेंगे। लेकिन पॉइंट इज़ दैट कि जो आप लोगों के रिश्तों के तमाशे यहाँ हुए हैं, जो जग हंसाई हुई है, इवन अभी भी हो रही है, कसूर किसी का भी रहा हो, गलती किसी की भी रही हो, वो बड़ी लम्हा फ़िक्रिया है। और इन चीज़ों से बचना और इन चीज़ों को मतलब आगे सोशल मीडिया पर प्रमोट होने से रोकना, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है। बाकी भाई इतना शदीद ना हो नजमा, कि आपने कुछ अल्फाज जो है ना वो बहुत शदीद कह दिए हैं, वो मेरे ख़्याल में नहीं करने चाहिए थे। बाकी आपको राइट है, जिस तरह सामने वाले को राइट है अपनी बात रखने का, तो आपको भी राइट है कि अगर आप पर क्रिटिसिज्म हो हद से ज़्यादा हो तो आप भी अपनी सफाई आकर दे सकते हैं, अपने दिल के जज्बात रख सकते हैं। लेकिन यस, जो बिलो द बेल्ट है खुदारा वो मत जाएं और चीज़ों को ना संभल कर बोलें। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।